बधिर धृतराष्ट्र सरीखे, भूत भविष्य के नेत्र, अंतर मन में धधक रहा है। कभी कभी खून के रिश्तों से बढ़कर भी कुछ रिश्ते साथ निभा जाते हैं, और मैंने भी एक ऐसा ही रिश्ता तलाश किया है। कौन? मुकुंद। हमने भी मुकुंद की तारीफ बहुत सुनी थी। मुकुंद, अब इन सब से तुम डायरेक्ट कांटेक्ट रखो। और ये जो मुकुंद है ना, ये बोलता कम है और करता ज्यादा है। पर कभी कभी सोचता हूँ, इरशाद भाई को पता चल गया कि मैं अनपढ़ हूँ तो मेरा सारा रसूख, सारी अहमियत खत्म हो जाएगी उनके सामने। आजकल आपके इलाके में मछलियों की तादाद कुछ बढ़ गई है। तो पुराने यारों से मुलाकात करने का वक्त आ गया है। मुकुंद जी भाई। हमारे विरुद्ध जो वारदातें हो रही थी, उसके पीछे छिपा हुआ चेहरा जाहिर हो गया है। बाकी बातें तो मैं तफसील से बाद में बताऊंगा। तुम थक गए होगे, थोड़ी देर आराम करके आओ, यहीं मिलते हैं। इरशाद भाई, आपसे एक बात पूछनी थी। ये सब लोग जो बातें कर रहे थे, खाट, मगरमच्छ, चाय, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये हमारी काली दुनिया की सांकेतिक भाषा है। वक्त आएगा तुम भी सीख जाओगे। हाँ, तब तक इतना जान लो कि मेरा एक पुराना दुश्मन है गुलाम अली। काफी दिनों से शांत था, लेकिन अब किसी मंत्री विमोचन महाली के साथ मिलके उसने हमारे इलाके में घुसपैठ शुरू कर दी। अभी के लिए इतना काफी है। तुम आराम करके आओ, सारी बात तफसील से बताऊंगा। जी। इरशाद भाई, आपने मिलने के लिए बोला था? हाँ मुकुंद, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे मुखबिरों से सारी बात का खुलासा हो गया है। जी हाँ, पर उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। ये सारा कुछ गुलाम अली पॉलिटिशियन विमोचन महाली के साथ मिलकर कर रहा है, और वो भी मुझसे बदला लेने के लिए। पर आपसे बदला क्यों? बड़ी लंबी कहानी है। तुम सिर्फ इतना जान लो कि गुलाम अली अब्दुल्ला के लिए काम करता था। अब्दुल्ला के मर्डर के बाद जब उसके हाथ कुछ नहीं लगा तो वो घबरा गया। तब तक मैं असम में ब्रह्मपुत्रा के आसपास अपना कारोबार जमा चुका था। पुलिस की सख्ती ने गुलाम अली के पांव कहीं जमने नहीं दिए, और अपने इलाके में मैंने उसे कदम नहीं रखने दिया। बिना कमाई के अय्याशी करना और ऊपर से बेतहाशा खर्चों ने उसे कंगाल बना दिया। अब्दुल्ला के खून की रंजिश और कंगाली के कारण आज बरसों बाद मुझे तबाह करके वो अपना साम्राज्य कायम करना चाहता है। पर इरशाद भाई, ये धंधा तो आपने अपनी मेहनत से जमाया है, इसमें गुलाम अली का क्या लेना देना? ये जुर्म की दुनिया है मुकुंद। यहां शरीफों के कायदे कानून नहीं चलते। जो मिलता नहीं उसे छीन लिया जाता है। आज जब बात चली है ना मुकुंद, तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, और यह जानना तुम्हारा हक भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे बाद अगर मेरे इस कारोबार को कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। मुकुंद, दरअसल अब्दुल्ला को मैंने ही मारा था। मां हीराबाई का चेहरा सामने आते ही मेरे कानों में उसके ये आखिरी शब्द गूंजने लगते थे कि अब्दुल्ला की मौत के बाद ही उसकी रूह को सुकून मिलेगा। मां हीराबाई और रघबीरदा एक दूसरे को बहुत चाहते थे। उन्होंने मुझे सगे मां बाप से भी ज्यादा प्यार दिया था।
उनको लगता था कि मेरे आने के बाद उनके सब दुख दर्द दूर हो गए। उनका कहना था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे खुशहाल दौर है। लेकिन अब्दुल्ला की लालची नजर रघबीरता को खा गई और उसी दिन से अब्दुल्ला का खून मेरे ऊपर उधार हो गया। मेरा बढ़ता रसूख और कारोबार अब्दुल्ला को बर्दाश्त नहीं हुआ। देर सवेर उसका हिसाब किताब तो मैंने करना ही था। अब्दुल्ला की मौत ने उसे मेरी तरफ धकेल दिया। दूसरी तरफ नूरदीन मुमताज को हत्याना चाहता था और अब्दुल्ला मेरा धंधा। नूरदीन और अब्दुल्ला के खून ने मुझे अपराध जगत का सबसे मशहूर और शरीफों की भाषा में सबसे कुख्यात सरगना बना दिया। यह सच्चाई है मुकुंद कि मैं नूरदीन को मारना नहीं चाहता था, लेकिन नूरदीन मुमताज को छोड़ना नहीं चाहता था और मुमताज मेरी जान थी। मुमताज? हाँ, मुमताज। मुमताज, मुमताज कहाँ हो? जल्दी आओ। आई। मैं नमकीन लेके आती हूँ। मुझे नमकीन और मीठा दोनों एक साथ चाहिए और इस वक्त वो मेरी बाहों में है। क्या हुआ? आज तुम्हारी आंखों का रंग फीका फीका क्यों है? नहीं, बस यूं ही। मुझे देखकर तो तुम्हें शायरी सूझने लगती है। तुम तो पूरी की पूरी गजल हो, मैं क्या शायरी करूं? लेकिन आज मेरी गजल इतनी उदास क्यों है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हें ही ऐसा लग रहा है। नहीं मुमताज, कोई बात तो है। इरशाद, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें मुझसे छीन लेगा। बस इतनी सी बात? तो इसका मैं परमानेंट इलाज कर देता हूँ। क्या मतलब? मैं तुमसे निकाह कर लेता हूँ, फिर तो नहीं छीन पाएगा मुझे तुमसे कोई। बस बस, ऐसे ख्वाब मत दिखाओ मुझे। उड़ने लगती हूँ मैं और डरती हूँ कि आंख खुलने पर जमीन पर ना गिर जाऊं। मेरी जान, ये ख्वाब नहीं और आंखें खोलने पे तुम अपने आप को जमीन पे नहीं, मेरी बाहों में पाओगी। इरशाद। आदाब भाईजान। आदाब। कहो, इस वक्त कैसे? जनाब, खबर ही कुछ ऐसी है कि आना पड़ा। क्या पहाड़ टूट पड़ा? आपकी मुमताज का 3 दिन बाद निकाह है। किससे? आपके शागिर्द इरशाद के साथ। ओह, तभी मैं कहूं क्यों बार बार हमारा पैगाम ठुकराया उसने। जो हलवा हम नहीं खा सके उसे किसी इरशाद का नसीब नहीं बनने दिया जाएगा। तो मुमताज वाले इलाके का जायजा लो, आज शाम की महफिल वहीं जमेगी। आप क्यों तकलीफ करते हैं? उसकी महफिल यहीं उठा लाते हैं। रकीब के मैदान में उसको उसकी औकात दिखाने का अपना ही मजा है, और फिर इरशाद तो अपना शागिर्द भी है। तुम वो करो जो मैंने कहा है। हेलो, हाँ इरशाद भाई, नुसरत बोल रहा हूँ। हाँ नुसरत, बोल। ये नूरुद्दीन साहब आज मुमताज के यहाँ जाने वाले हैं, कुछ अनर्थ होने वाला है। हाँ, थोड़ा संभाल लेना। ये खुदा। ठीक है, मैं देखता हूँ। आप? क्यों, किसी और का इंतजार था तुम्हें? जी बताइए, आप कैसे? ओ, तो निकाह की तैयारी चल रही है? जी हाँ, वो जी नहीं। क्यों, हमारी आगोश पसंद नहीं तुम्हें? जी छोड़िए, इरशाद हमसे मोहब्बत करते हैं। पर तुम तो नहीं करती ना? जी हाँ, मैं भी करती हूँ उनसे प्यार।
प्यार, इश्क, मोहब्बत, ओ ललिता जान, हमारा भी हिस्सा बनता है इस बिरयानी में। छोड़िए, आप हद पार कर रहे हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऐसा क्या जादू कर दिया इरशाद ने? छोड़ो मुझे, मेरे पास मत आना। आज इतना पास आऊंगा जाने मन कि कोई और तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। इरशाद को पता चला वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमारे बाद उसी का इंतजाम करना है मुझे। छोड़ो मुझे। मेरी बुलबुल की आंखों में मोम डाला है उसने। छोड़ो मुझे, मेरे पास मत आना, आगे मत बढ़ना। मैं कहता हूँ चाकू छोड़ दो। आगे मत बढ़ना। ऐसे खूबसूरत हाथों में ऐसे खतरनाक खिलौने अच्छे नहीं लगते। मैं कहता हूँ चाकू छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। कहता हूँ चाकू छोड़ दो। छोड़ो, छोड़ेगा नहीं। मुमताज, 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 ये क्या हो गया तुम्हें मुमताज? ये मेरी इज्जत। मुमताज, 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 नूरदीन भाई, आगे मत बढ़ना इरशाद, वहीं के वहीं रुक जाओ। ये आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया नूरदीन भाई। तुम अपने होश में नहीं हो इरशाद। मैं तो होश में हूं, लेकिन तुम्हारा होश में रहना मुश्किल है। तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी है। मैं तुमसे तुम्हारी सांसें छीनूंगा। रफीक, तनवीर, कहां मर गए सबके सब? कोई नहीं आएगा। नूरदीन के खून के बाद मेरे लिए बंगाल में खतरा बढ़ गया था, लेकिन अब्दुल्ला अभी जिंदा था और मेरे अंदर जिंदा थी वो आग जिसे मां हीराबाई की याद हमेशा जलाई रखती थी। मैं कुछ दिनों बाद फिर कोलकाता लौटा। अब्दुल्ला वहां एक गार्डन रीच में रहने वाली औरत के पास जाता था। पर इरशाद भाई, अब्दुल्ला तो वहां पे पूरे तामझाम के साथ आता जाता होगा। मुकुंद, औरत आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी है। उसे अपनी ताकत बनाना हो ना, तो उसे उठाकर अपने यहां ले आओ। बस अब्दुल्ला यही गलती कर गया। उसका उस औरत के पास जाना लगातार जारी रहा और फिर एक दिन मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, अब्दुल्ला अब यहाँ पे नहीं आता। तुम फिर भी मेरे घर पर बैठे हो। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? तुम्हें तुम्हारा खर्चा मिल रहा है ना, और ज्यादा आवाज करी ना तो ये सारी की सारी गोलियां तुम्हारे हलक में उड़ेल दूंगा। जा, एक पैक बना के ला मेरे लिए, जल्दी। बिना कोई आवाज की दरवाजा खोल, नहीं तो याद है ना, तेरी खोपड़ी मेरे निशाने पे है। चल। यार, आपका मोबाइल क्यों बंद है और ये लैंड फोन भी एंगेज जा रहा है? उस फोन पर मेरी बात चल रही थी। हाथ ऊपर,
हाथ ऊपर, कोई शरारत नहीं। और हाँ, क्या कह रहा था? फोन, उसका कनेक्शन तो मैंने पहले ही काट दिया था ताकि तेरी बिल्ली तुझसे म्याऊं म्याऊं ना कर पाए। ना ना ना, हाथ ऊपर सीधे, कोई हरकत नहीं। चल पीछे, नहीं नहीं नहीं, उल्टा चल। और तू पैक बना कर ला, जल्दी कर। तुम शायद जानते नहीं हो मुझे बच्चे, क्यों अपनी मौत को आवाजें दे रहा है। इस वक्त तो मौत तेरा इस्तकबाल करने के लिए तैयार खड़ी है। और रही बात जानने की, बड़ा घटिया किस्म का गुंडा है रे तू अब्दुल्ला, जो रघुबीर सिंह से पैसे छीनकर अपनी औकात भूल बैठा है। तुम रघुवीर को कैसे जानते हो? बाप था वो मेरा, तूने मुझे यतीम बनाया और तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। चुप, आवाज करी तो तेरे को भी मार दूंगा। चिंता मत कर, मेरे आदमी इसकी बॉडी ठिकाने लगा देंगे। अब्दुल्ला की मौत ने उसके गिरोह में सरगना बनने की हिंसक दौड़ को जन्म दिया। इस रेस में सबसे आगे था गुलाम अली। अब्दुल्ला का पैसा हासिल करना उसका सबसे बड़ा मिशन था और इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई नुसरत के खून से। अब्दुल्ला के गैंग में नुसरत मेरा इन्फॉर्मर था। आदाब भाई। आदाब आदाब। अरे नुसरत, तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, कहां थे तुम? जब बॉस की डेड बॉडी का खबर मिला, मैं साथ के साथ निकला डेड बॉडी देखने के लिए। तुम्हें ठीक से मालूम है ना कि वो हमारे बॉस अब्दुल्ला की ही डेड बॉडी था? हाँ, पुलिस का पहुंचने से पहले मैं उधर पहुंच गया था। अरे मेरे को मालूम था बॉस आजकल सोनागाची में रहने वाली एक औरत पर बहुत मेहरबान था। पूरी रात उसी के घर पे रहता था। मैं सीधा ही उधर गया। तो अब तो ये अफीम की स्मगलिंग का बिजनेस हमें ही संभालना होगा। और हाँ, बॉस मुझे सब कुछ सिखा के गया और फिर उसने सब कुछ मुझे बता ही दिया था पहले से। ये लास्ट कंसाइनमेंट जो अपर असम में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कलकत्ता से भेजा गया था, उसका रिटेलर का कलेक्शन तेरे पास ही है ना? अरे मेरे पास तो कुछ रहता नहीं, पैसा आते ही जल्द से जल्द बॉस को दे देता था। लास्ट कंसाइनमेंट का भी पैसा उसी को दे दिया। क्या कह रहे हो तुम? अरे बॉस ने मुझे खुद बोला था कि तुमने लास्ट कंसाइनमेंट का पैसा उनके पास जमा नहीं करवाया था। अरे वो तो तुम्हारी इस पेमेंट का इंतजार कर रहे थे। हाँ, उसके बाद मैं बॉस से मिला था और जितना भी रुपया कलेक्शन हुआ था सब उसके हाथ में दे दिया था। तो अब तो वो पैसा उस औरत के पास ही होगा। अभी ये देखना है कि तेरी बात में कितना सच्चाई है। कौन हो तुम? तो तुम हो नज़्मा? हाँ, पर हाँ, डरने की कोई बात नहीं। तुम तो जानती हो कि बॉस को किसी ने मार डाला और ये हम जानते हैं कि तुम बॉस की माशूका हो। हम वैसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमें कुछ जानकारियां चाहिए जो तुम्हारे पास है। हमें मालूम है कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बॉस तुम्हारे पास आया करते थे। हाँ साहब, अब्दुल्ला अक्सर यहाँ आया जाया करता था, पर उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की कोशिश मत करो। सच सच बताओ कि तुम्हारे पास कुछ पैसे छोड़कर गए थे कि वो नहीं? खुदा झूठ ना बुलवाए साहब, कुछ पैसा तो उनके पास अक्सर होता था। हाँ, जब वो आखिरी बार यहाँ पर आए थे तो उनके पास कुछ पैसे थे, वो मेरे पास अभी भी है साहब। हाँ ठीक है, दिखाओ। हाँ
वैसे तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही हो ना? नहीं साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है साहब। अब्दुल्ला के मर्डर में मेरा कोई भी हाथ नहीं है साहब। मेरे को एक बात बतानी है साहब। हाँ कहो। सब इरशाद नाम का गुंडा कुछ दिन मेरे घर पर आकर बैठा रहा। अब्दुल्ला जब आखिरी बार मेरे घर पर आया तो इरशाद ने उसका खून कर दिया साहब। और हाँ साहब, अब्दुल्ला के पास जो बैग था ना, वो भी इरशाद ही ले गया। उसमें पैसे होंगे साहब। उसकी पक्का कोई पुरानी दुश्मनी थी अब्दुल्ला से साहब। अब्दुल्ला मेरा खर्चा उठाता था साहब। मैं क्या करूंगी? तुम्हारी बात पे हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम ये बात किसी से नहीं बताओगी, पुलिस को भी नहीं, कि अब्दुल्ला का कत्ल तुम्हारे घर में हुआ था, समझी? हेलो, हाँ, हमारा आसाम जाने का जल्दी से जल्दी बंदोबस्त करो। हाँ हाँ, और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, इस बात का पता नुसरत को कभी नहीं होना चाहिए, समझे? यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। धूल उड़ाते पग पग पल छिन, कुछ लम्हे तुम संग कुछ तुम बिन। घड़ी की टिक टिक धिनक धिनक धिन, बीती उमरिया सांसें गिन गिन। मूक बधिर धृतराष्ट्र सरीखे भूत भविष्य के नेत्र, अंतर मन में धधक रहा है।